फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज की जो क्लास है ये पहली क्लास है यूट्यूब के अंदर आपका सीडीपी का जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सिलेबस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो वृद्धि एंड विकास है। तो सबसे पहला प्रश्न हमने यहीं से लिया है। तो वृद्धि और विकास किसके उत्पाद हैं, ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। आनुवंशिकता के हैं, पर्यावरण के हैं, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के हैं, या इनमें से कोई नहीं है। वृद्धि और जो विकास है ये आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट दोनों का उत्पाद है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। मानव का जो विकास है, वृद्धि है, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृद्धि को आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं, यानी इस तरह से प्लांट का बढ़ना, छोटे से धीरे धीरे ये जो है ये इस आकार में आ जाता है, फिर इस आकार में, फिर अपना धीरे धीरे जो है ग्रोथ करके जो है बड़ा हो जाता है, और एक टाइम आता है ग्रोथ यहीं पर रुक जाता है। तो आप यूँ बोल सकते हैं वृद्धि जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, परिपक्वता होने पर वृद्धि जो है रुक जाती है, बट विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको ये समझना है कि हमारी लंबाई का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, जिसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो, वो आपका ग्रोथ कहलाता है। आप कह सकते हो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। आनुवंशिकता क्या होता है, यह उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उनके संतान में, बच्चों में आता है। तो ये जो है आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होता है ये व्यक्ति के जीवन को आकार देने में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि मानव वृद्धि और विकास में आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण दोनों जो है वो प्रभावित करते हैं। आज आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या मध्य बचपन की अवस्था से। मानव का जो विकास है वो कब से प्रारंभ होता है, तो जन्म पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपके यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था या फिर जन्म पूर्व अवस्था में शिशु माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है, और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरणों में होता है। तो ये अलग अलग जो चरण हैं, भ्रूणी अवधि है, भ्रूण मूली अवधि है, और भ्रूण की अवधि है। सवाल है आपका वृद्धि क्या है, गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, मात्रात्मक परिवर्तन को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि जो होता है जैसे कि आपका लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, कद बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो विकास के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि का संबंध जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन से है, इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वृद्धि क्या है, वृद्धि का संबंध जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन से है, विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वृद्धि जो है विकास का एक उपभाग है, यह एक व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक सेंस को यानी परिवर्तन को सीमित करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, उत्सुकता कहा जाता है, या फिर आनुवंशिकता कहलाता है, या फिर गतिशीलता कहलाता है। तो गतिशीलता नहीं, माता पिता का जो लक्षण है वो बच्चों में आना आपका आनुवंशिकता हो जाएगा। उत्सुकता नहीं होगा, बल्कि शारीरिक वृद्धि और विकास को परिपक्वता कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ही ठीक हो जाएगा। बच्चों का जो विकास है वो किस ओर आगे बढ़ता है, केंद्र से बाएं की ओर बढ़ता है, या फिर पैर से सिर की तरफ, या फिर विशेष से सामान्य, या फिर जटिल से सरल की तरफ। बच्चों का जो विकास होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सामान्य से विशेष होता है, ना कि आप में विशेष से सामान्य। बच्चों का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इस तरह से सबसे पहले सिर का विकास होगा, एंड देन फिर जो है धीरे धीरे पैरों की तरफ से आएगा। तो यहाँ पे जो है ये भी गलत है। बच्चों का जो विकास है वो केंद्र से बाएं की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही ठीक हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये सवाल आपका 2011 में आया हुआ है। तो व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर शैशवावस्था के दौरान, या फिर बाल्यावस्था के दौरान, या किशोरावस्था के दौरान सबसे
अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है, एडोलसेंस के दौरान होता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ठीक हो जाए। लेव वाइगोस्की और थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे, इन सब के जो टॉपिक हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ से जो है कवर होते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसका महत्व दी जाएगी, सहयोगात्मक सीखने को, या फिर इनाम व सजा के उपयोग को, या फिर प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, या फिर पाठ को रटने को। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है ये सहयोगात्मक सीखने पर बल देता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक सवाल हमने जो है जीन पियाजे से लिया है। प्रश्न को करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। इसका एक ट्रिक है, इन्होंने जो है जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। पहला आपका संवेदी आमक है, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक है, चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक जो होता है 11+ होता है, और मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 होता है, याद रखिएगा। और आपका 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक होता है, और 0 से 2 वर्ष आपका संवेदी आमक होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये 4 अवस्थाएं कभी भी बोलती हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको जो है एक ट्रिक याद रखना है, SPCF। यस से आपका जो है सेंसरी हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो ये अगर याद रहेगा तो आराम से आप जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, संवेदी आमक में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में। तो औपचारिक संक्रियात्मक में सोचने लगते हैं, यानी 4th स्टेज में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर डी ठीक होगा। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक जो है वो टिप्पणी दे रहा है कि पुरुष बनो, महिला की तरह जो है व्यवहार मत करो। ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, जेंडर समानता को, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता को, या फिर जेंडर क्षमता को, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन आएगा। लचीलापन जो है बिल्कुल नहीं आएगा। लड़कों के लिए कोई शिक्षक है वो बोल रहा है कि पुरुष बनो और महिला की तरह व्यवहार मत करो। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, स्टीरियोटाइपिंग होगा। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता जो है, यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं, ये 2011 में आपका आया है। विकास के क्रम में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटा सा प्रश्न है, विकास के क्रम में नहीं, ना ही वृद्धि विकास सिद्धांत में, ना ही आपका सामान्य क्षमता में। तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ये 2011 में आपका पूछा हुआ सवाल है। फिलहाल इतना छोटा सवाल आपका अब नहीं आता है, पैटर्न बदल गया है। तो ये आपका पूछा हुआ सवाल था, तो हमने कहा क्यों नहीं इस प्रश्न को यहाँ पे करा दिया जाए। कुछ घंटे पहले मैंने ये सारे सवाल आपका कम्युनिटी पोस्ट में करवाया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि जब भी आपका जो है कम्युनिटी पोस्ट के सवाल हम जब भी पोस्ट करें तो वो आपको मिले।